नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 17 जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं माध्य ज्ञात करना। हाँ दोस्तों, और माध्य से संबंधित हमने जो पिछले सालों में 5 सालों में जो क्वेश्चन आए थे मैंने आपको वो दिए थे। आप मुझे आशा है आपने वो सवाल करके देखे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना। कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना कि कल्पित विधि के द्वारा माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। यहां से हमारा एक प्रश्न आता है कि निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि हमसे पूछे जाए या हमसे माध्य निकालने के लिए बोला जाए, वो भी किसकी सहायता से, कल्पित माध्य की सहायता से, तो आप ऐसे माध्य को कैसे निकालेंगे, ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, तो आज हम इसको सीखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जो कल्पित माध्य के द्वारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। यहां पर मैंने आपको सिग्मा का मतलब उस दिन भी बताया था और आज भी बताता हूं कि सिग्मा का अर्थ होता है हमारा योग। और दोस्तों ए क्या है, तो ए हमारा यहां पर कहलाता है कल्पित माध्य। ए हमारा कहलाता है कल्पित माध्य। सिग्मा का अर्थ होता है योग। एफ डी क्या होगा दोस्तों, और एफ आप जानते हो खुद के एफ होती है हमारी बारंबारता। तो दोस्तों इस विधि में जो ए होता है हमारा कल्पित माध्य, यानी कि हम एक माध्य की यानी कि एक ऐसी संख्या जो मध्य वाली हो उसका हम क्या करते हैं, इसमें कल्पना करते हैं, इसलिए इस विधि को बोला जाता है कल्पित माध्य। तो इस सवाल के द्वारा हम इस विधि को सीखेंगे। हमारा प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बंटन का कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हमें माध्य दिया होगा, एक x के मान दिए होंगे और f के मान दिए होंगे, और हमें कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात करना होगा। इस विधि का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा x का मान होता है, यदि हमारा x का मान ज्यादा हो यानी कि बड़ी संख्याएं हो तब भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको कल्पित माध्य ना दे और सिर्फ अगर माध्य ज्ञात करने के लिए दे और हमारी जो संख्याएं रहती है ऊपर वाली ये रहती है हमारी x की, नीचे वाली संख्याएं होती है हमारी f की, यदि हमारे x के मान बड़े हो यानी कि ज्यादा हो तब भी हम कल्पित माध्य की सहायता से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस सवाल को करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है भार जो कि हमारा है x का मान, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। उसके बाद दिया है हमारे विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमारे है f का मान, इसे लिखेंगे। सबसे पहले x के मान है हमारे पास 67, 70, 72, 73 और 75। उसके बाद हमारा जो f के मान है 4, 3, 2, 2, 1। यहां तक दोस्तों आप सभी को पता होगा, इतना हम हर सवाल में हल करते हैं। अब हमारी बात आती है कि हम a किसे मानेंगे, एफ डी किसे मानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस सवाल में हम निकालेंगे d बराबर d निकालेंगे। d बराबर होता है x माइनस ए। तो आप पूछोगे सर यहाँ पर एक a मान क्या है, तो दोस्तों मैंने बताया कल्पित a हमारा होता है कल्पित माध्य, यानी कि ऐसा माध्य ऐसे बीच वाली संख्या या ऐसे मध्य वाली संख्या हमें माननी है जो इसके अंदर हो। तो यहाँ पे हम बीच वाली संख्या देखते हैं दोस्तों, हमारा x का मध्य मान देखते हैं, तो वो होता है हमारा कितना, 72। कितना होता है, 72। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे पास 5 जो संख्याएं थी उसमें हमारा बीच वाला मान होता है वो तीसरा होता है। लेकिन यदि आपके पास 6 संख्याएं हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लो अगर 78 भी होता, 6 संख्याएं होती, तब उस कंडीशन में आप हमारा जो कल्पित माध्य है उसे कौन सा मानते। तो दोस्तों हमारे पास कल्पित माध्य मानने के लिए 2 संख्याएं होती, तो आपको हमेशा जो बीच वाली संख्याओं से ऊपर वाली संख्या यानी कि तीसरे नंबर की संख्या हमारी यहाँ पर होती उसे हम कल्पित माध्य मानते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो a होगा इस सवाल के लिए वो हमारा a हो जाएगा 72। ठीक है दोस्तों, अब d बराबर x माइनस ए, x के मान हमारे ये है और a हमारा 72 है, तो इसके लिए d निकालेंगे हम, तो x माइनस ए यानी कि 67 माइनस 72
67 में से आप 72 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे -5 -5। इसी प्रकार से आप इसको भी घटाएंगे, 70 में से हम 72 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -2। 72 में से हम 72 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0। 73 में से हम 72 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसी प्रकार से हम 75 में से 72 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 2, जो कि हमें ये मान प्राप्त हुए हैं -2 -5 -2 0 1 और 2। ये हमारे मान हो जाते हैं किसके, डी के। किसके मान हो जाते हैं हमारे, डी के। इसके बाद जो हमारा सूत्र होता है उसमें हम देखते हैं ए का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें एफ डी, तो हमें इस सारणी में कहीं पर भी एफ डी नहीं दिखाई दे रहा है तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ और डी। आपको यहाँ पर एफ भी दिख रहा है, डी हमें प्राप्त कर चुके हैं। जब हम एफ और डी का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एफ डी। यानी कि 4 का फाड़ा हम बोलेंगे माइनस के 5 बार तो 4 और 5 20, काई के माइनस के। इसी प्रकार से 3 गुना 6, वो भी काई के माइनस के। जब 2 का फाड़ा 0 बार बोलेंगे दोस्तों तो 0। इसी प्रकार 2 एकम 2 और 1 इंटू 2 2। इस प्रकार से हमारे पास जो एफ डी के मान है वो आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा अब एफ डी भी प्राप्त हो चुका है, एफ हो चुका है, एक्स हो चुका है। अब सिग्मा का अर्थ मैंने बताया था आपको, यदि एफ ऑफ डी के आगे सिग्मा लिखा हो तो हमें किसका योग लिखना है, ऊपर एफ डी के योग लिखने हैं। यानी कि यदि हम इन पूरी संख्याओं के जो हमें प्राप्त हुई है इनको हल करें तो माइनस का 20 और माइनस का 6 हमारा होता है माइनस का 26, यानी कि माइनस का 26। साथ में 0 प्लस 2 प्लस 4, प्लस 2 और 2 4, यानी कि प्लस का 4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो माइनस का 26 और प्लस का 4, तो यहां हमारे पास प्राप्त हो जाएगा हमें माइनस का 22, माइनस का 22। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा माइनस का 22। किसका मान हो जाएगा, ये हमारा मान हो जाएगा जो एफ ऑफ डी का। इसी प्रकार से जब हम सिग्मा एफ, यानी कि जो एफ वाली राशियां है हमारी बारंबारता, इनका भी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, यानी कि जो हमारा सिग्मा एफ प्राप्त होता है वो होता है हमें 12 प्राप्त। यानी कि सिग्मा एफ डी जो हमें प्राप्त हुआ है वो है हमारे पास माइनस का 22, और जो सिग्मा एफ हमें प्राप्त हुआ है वो हुए हैं हमें 12। अब दोस्तों जो हमारा सूत्र है हम उस सूत्र में मान लिख देंगे। कल्पित माध्य ए प्लस माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए का मान आपके पास है 72 प्लस सिग्मा एफ डी का मान है आपके पास माइनस का 22, इसलिए मैं इसे लिखूंगा दोस्तों कोष्टक में, और बटे में हमारे पास है 12। मैंने इसे कोष्टक में लिख दिया है क्योंकि हमारे पास ये जो था माइनस में था। उसके बाद दोस्तों जब आप इसे काटोगे तो 2 छंग 12 और हमारा 2 से माइनस का 20, 3 गुना 6 0, 2 गुना 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ पे हमें करेक्ट होता है 22 और ये होता है 12। हाँ दोस्तों, जब आप इसे काटोगे तो 2 से 1 कट जाएगा हमारा 11 बार और 2 से 1 कट जाएगा 6 बार। इसी प्रकार से इसे आप आगे काटोगे तो ये कटेगा 6 एकम 6, या मैं डायरेक्ट 12 से काट देता हूं, 12 एकम 12। कितने बचे हमारे, 8 और 2 10, 10 बचेंगे दोस्तों। पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 6 12 12 8 96, यानी कि हमें 12 8 96 4 बचेंगे दोस्तों। तो 12 12 चौक 48 ज्यादा हो जाएंगे, 12 तिया 36, यानी कि 1.38, यानी कि 72 में से आप 1.38 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। 72 में से आप जब 1.38 घटाते हो तो 10 में से हमारे 3 जाते हैं, कितने बचेंगे 7, 7 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 71.17, जो कि हमारा इस सवाल का क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। तो आपको ये कल्पित माध्य विधि के द्वारा
जो हमारा कल्पित माध्य के द्वारा माध्य ज्ञात करना था, ये समझ में आया होगा दोस्तों। मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं पूरा आपको कि यदि हमारा कल्पित माध्य के द्वारा माध्य ज्ञात करने का अगर सूत्र आता है तो हमें कैसे ज्ञात करना है, इसे हम सबसे पहले सूत्र हमें याद होना चाहिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और उसके बाद में हमें जो भी चीजें दी होगी इस प्रकार लिखी रहनी होगी। सबसे पहले हमें d निकालना है, d का सूत्र होता है हमारा d बराबर x माइनस a, फिर हमें एफ डी निकालना है, दोनों का गुणा करके इन सब का योग करके हम जो करते हैं योग हमारा आ जाता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सवाल में 3 2 2 1 ठीक है, -5 -2 0 1 3 75 में से हमारे रहते हैं 75। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिग्मा एफ डी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र में सारे मान रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे हम इसको 72 करना था तो 75 में से 72 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, यानी कि 3 आएगा यहाँ पर। तो माइनस का 26 और माइनस का प्लस का 5, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 21। तो इसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर होगा ये हो जाएगा माइनस का 21, यानी कि जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.75, यानी कि 72 में से 1.75 आप घटाएंगे तो ये आएगा हमारा आंसर 70.25, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप इस सवाल को उतारिए। इसके बाद हम अगला जो हमारा माध्य ज्ञात करने की अगली विधि है उसे हल करेंगे। जल्दी आप इसे नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों हमने सीखा था ये कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना। इसी प्रकार से माध्य हमने दो प्रकार से सीख लिए, एक साधारण माध्य और एक कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना। इसी प्रकार से हमारा एक और सवाल देखने को मिलता है हमें कि पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, तो पग विचलन विधि का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है दोस्तों, अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो हमारा d था उसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर u आ जाएगा, और साथ में हमें इंटू में हमें h भी रखना है, यानी कि इस सवाल को करने के लिए हमारे पास क्या, किस प्रकार से हमें सवाल दिया होगा कि ऐसा सवाल हमें दिया हो जिसमें कि हमारे कि वर्ग अंतराल वाला सवाल दिया हो और साथ में हमसे बोला जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल वाले सवाल से और पग विचलन विधि हमें दी हो और जिसमें कि हमें जो x का जो वर्ग अंतराल है उनके मान ज्यादा बड़े हो हमारे पास, तो हम पग विचलन विधि का प्रयोग करके भी माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका सूत्र होता है हमारा वही a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब यहाँ पर जो हमारा u हमें देखने को मिल रहा है, तो आप पूछोगे सर ये u क्या है, तो यहाँ पर इस u को निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे हमने वहां पर d को निकाला था, d बराबर x माइनस a, इसी प्रकार से यहाँ पर इसको u को निकालने के लिए वही x माइनस a, सिर्फ हमें अपोन में करना है h। अब दोस्तों आप कहेंगे h क्या होता है, तो जो हमारा h होता है वो होता है हमारा वर्ग अंतराल। क्या होता है, वर्ग अंतराल, यानी कि जो हमें वर्ग दे रखे हैं, दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, उनके बीच का अंतर। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, तो इनके बीच का अंतर क्या है, 0 से 10 यानी कि 10, 10 से 20 यानी कि 10। तो इस प्रकार से जो हमारा अंतर इनके बीच का होता है वही हमारा कहलाता है वर्ग अंतराल, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, h से। तो आइए दोस्तों पग विचलन विधि के द्वारा हम माध्य ज्ञात करना इस सवाल में सीखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न मंटन का माध्य पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उससे हम x का मान निकालना सीखेंगे और हमें बारंबारता दी हुई है, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और जो हमारी बारंबारता दी हुई है 7, 10, 15, 8 और 10। अब सबसे पहले
हमें x का मान इसमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। और दोस्तों मैंने आपको x का मान निकालने के लिए पहले भी बताया कि जो हमें दोनों मान दिए हो, यानी कि हमारी जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा और उसकी उच्च सीमा दोनों को जोड़कर और हम किसका भाग दे देते हैं 2 का। जैसे यहाँ हमारी निम्न सीमा है 0, उच्च सीमा है 10, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10/2 यानी कि 5। यही हमारा किसका मान होता है x का मान। चाहे आप किसी भी एक सीमा को लेकर यानी कि किसी भी एक संख्या अंतराल को लेकर हमारा x का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 + 50 यानी 90, 40 + 50 90/2 यानी कि 90/2 यानी कि 45। तो इस वर्ग अंतराल के लिए हमारा x का मान कितना हो जाएगा 45। तो निकालते हैं हम x का मान 0 + 10/2 तो यानी कि हमारा हो जाएगा 5। इसी प्रकार से 10 और 20 30, 30/2 यानी 15। इसी प्रकार से 20 और 30 50, 50/2 यानी 25। इसी प्रकार से 30 + 40 70, 70/2 यानी कि 35। इसी प्रकार से 40 + 50 यानी 90, 90/2 यानी कि 45। तो इस प्रकार से हमने परसों भी x को निकालना बहुत अच्छी तरीके से सीखा था। तो यहाँ पर x को निकालना आप सभी को अच्छी तरीके से आता होगा दोस्तों। अगर नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो को अच्छी तरीके से आप देखिए, मैंने वहां पर अच्छी तरीके से आपको समझाया था। सिर्फ हमें दोनों जो हमारी निम्न सीमा और उच्च सीमा है उनको दोनों को जोड़कर और 2 का भाग देना है। इस प्रकार हमारा x का मान हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं, हमें f प्राप्त हो गया, x भी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखना है, तो a हमारे पास नहीं है, एक हमारे पास u नहीं है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में a क्या हो सकता है हमारा, तो a मैंने आपको बताया था इससे पहले अभी कि जो a होता है हमारा वो होता है हमारा कल्पित मान होता है। क्या होता है हमारा कल्पित माध्य होता है, यानी कि ऐसा माध्य या ऐसी मध्य वाली संख्या जिसकी हम क्या करते हैं कल्पना करते हैं। तो यहाँ हम 5 आंकड़े हैं, इनमें अगर हम मध्य वाला देखें तो हमारी मध्य वाली जो सीरीज बनती है ये बनेगी। अब इसमें हमारा मध्य वाला मान कितना है दोस्तों, तो मध्य वाला मान हमेशा किसका देखना है x का देखना है। तो हमारा मध्य वाला मान यहाँ पर क्या है 25। तो हमारे लिए यहाँ इस सवाल में जो a का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो इस कंडीशन में हमारे पास a आ गया। अब हमें लाना है दोस्तों u, तो u होता है x - a/h। तो सबसे पहले हम निकालेंगे u, तो u बराबर x - a/h। जब हम इस सवाल के लिए यहाँ पर इस सवाल के लिए हम u निकालेंगे, u का मान निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले u बराबर x - a, इसके लिए हमारा x का मान है 5, x - a यानी कि -25/h, h यानी कि वर्ग अंतराल है हमारा 10। जब हम 5 में से 25 में से 5 गया तो हमारा -20/10 यानी कि -2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से u निकालेंगे हम इस सूत्र की सहायता से। तो मैं पूरा ही निकाल के आपको बता देता हूं। u बराबर x - a/h। ठीक है दोस्तों, a वर्ग अंतराल हमारा h बराबर यहाँ पर है 10। तो इस सवाल के लिए हमारा x है 5, a है हमारा -25/h, h है हमारा 10, यानी कि इस सवाल के लिए हमारा जो u आएगा वो आएगा -2। इसी प्रकार से इस सवाल के लिए जब हम निकालेंगे तो 15 -25/10 यानी कि 25 में से 15 गए तो हमारे बचेंगे -10, 10/10 यानी कि -1। 25 में 25 जाएंगे दोस्तों 0। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा हमारा 35 में से 25 गए तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10, 10/10 1 यानी कि प्लस का 1 और यहाँ पर प्लस का 2। आप निकाल के देखिए, यानी कि x का मान ये a हमारा है 25 और अपॉन h यानी कि वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल है हमारा 10, यानी कि 10 का हमें भाग देना। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में हमने हमारा u भी प्राप्त हो गया। अब इस सवाल में a आपके पास है, u हमारे पास है, हमें निकालना है fu का मान हम निकालेंगे। तो हमारे पास f है दोस्तों, यह u है हमारे पास यह। अब हमें दोनों का क्या कर देना है गुणा, यानी कि 7 दूना 14 यानी कि -14,
10 दून 10 एकम 10 यानी कि माइनस का 10, 0 से आप करोगे तो 0, 8 एकम 8, 10 दूना 20। इस प्रकार से जो हमारा होता है एफ यू का मान भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है सिग्मा एफ यू। सिग्मा का अर्थ होता है हमें जो एफ यू वाली राशि है इस पूरी राशि को हमें जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर इस पूरी राशि को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है माइनस का 14 और माइनस का 10 यानी कि माइनस का 24 और प्लस का हमारे पास 20 और 8 28। तो हमारा प्लस का मान बड़ा है यानी कि 28, तो अब 28 में से 24 गए तो हमारा जो प्राप्त होता है वो होता है प्लस का 4, यानी कि सिग्मा एफ यू का मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है प्लस का 4। सिग्मा एफ यू बराबर 4। इसी प्रकार से सिग्मा एफ का मान आप देखोगे दोस्तों तो सिग्मा एफ का मान हमारा 10 और 7 17, 10 और 7 और 10 17, 17 और 15 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50। तो सिग्मा एफ का मान हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें 50। अब हमें उक्त सूत्र में ये सभी मान रखने और आंसर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इधर से इन चीजों को नोट कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम इधर इस सवाल को करते हैं। ए हमारा था 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमारे पास था 4, सिग्मा एफ का मान हमारे पास था 50 इंटू एच हमारे पास था 10, यानी कि 25 प्लस जब हम 4 का 10 से गुणा करेंगे 40 बटे 50, 0 से 0 हमारा कट जाता है, यानी कि जब हम 5 का फाड़ा बोलेंगे एक बार भाग नहीं जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, 0 पॉइंट से 10 हो जाएगा यानी 5 दूना 10, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 25.2। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये जो सवाल था इसको करना सीखा। अब हमने आज कल वाली वीडियो में माध्य का जो पहला समांतर साधारण माध्य था वो सीखा। आज हमने कल्पित माध्य सीखा और दूसरा हमने पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करना सीखा। ठीक है दोस्तों, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे करेक्शन, भाग देके देखिएगा। तो ये इस प्रकार से हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हमारी इस सुविधा का लाभ पहुंचाइए। आत्मनिर्भर क्लासेस आपको घर बैठे जो कोर्स उपलब्ध करा रहा है दोस्तों, होने वाले 30 जून को आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको अगर इस प्रकार से आप पूरे हमारे जो प्रश्न हम दे रहे हैं इनको करोगे दोस्तों घर बैठे तो आपके 100% नंबर आने की जिम्मेदारी आत्मनिर्भर क्लासेस की है। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और हम पर विश्वास रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।